नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। महोबा शहर के अंबेडकर पार्क में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर एक बड़ा आयोजन किया गया। इसमें देश भर के विभिन्न दिव्यांग संगठनों ने एकजुट होकर दिव्यांग महागठबंधन का गठन किया और सरकार से 27 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की अपील की। इस कार्यक्रम में दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव और राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिव्यांग जनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। दिव्यांग संगठनों का कहना है कि वे पिछले 1 वर्ष से लगातार अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी। कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे निराश होकर सभी संगठनों को एक मंच पर आना पड़ा। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि केवल चुनाव के समय वोट बैंक समझा जाता है। सरकार पेंशन में मामूली बढ़ोतरी कर जिम्मेदारी निभाने का दावा करती है, जबकि बढ़ती महंगाई के कारण दिव्यांगजन भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दिव्यांग कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश भारती ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रमुख मांगे शामिल थी। दिव्यांग आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 10% किया जाए, विकलांगता, विधवा और वृद्ध पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक करना तथा दिव्यांगों को 1 लाख के बजाय ब्याज मुक्त 2 लाख रुपए का ऋण देना। अन्य मांगों में रेलवे जंक्शन स्तर से जारी करने का आदेश, विधवाओं को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना, स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले दिव्यांग डब्बों की घोषणा अनिवार्य करना, दिव्यांग कल्याण समिति कार्यालय और आश्रम हेतु भूमि उपलब्ध कराना, दिव्यांग एवं विधवाओं के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनवाना तथा बिजली पानी बिल माफ करना शामिल है। रघुनाथ विश्वकर्मा जी, और हमारे जाबाज सिपाही, बहुत लंबा संघर्ष हम लोगों ने मिलकर के किया है। सुरेश कुमार भेवना जी, काफी समय बाद आज यहाँ मुलाकात हो रही है। समस्या क्या है हमारी और सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? हमने सरकार से कहा पेंशन की समस्या नहीं है हमारी। हमने कहा दिव्यांगजनों को, विधवाओं को, वृद्धाओं को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी और कपड़ा, मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून सरकार बनाए। आप क्यों नहीं बनाते हैं? हर दिव्यांग को, हर विधवा को, हर वृद्धा को जो है आप रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करेंगे, ये गारंटी क्यों नहीं देते आप? अगर रोटी, कपड़ा और मकान की, दवा, इलाज की व्यवस्था हो जाए तो क्या पेंशन की जरूरत पड़ेगी क्या? और 1,000 रुपया पेंशन से होता क्या? बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। तमाम बार मुख्यमंत्री को घेरा गया, 7 बार मंत्री से लेकर के और अधिकारियों तक की वार्ता हुई। 27 सूत्री मांगों को तो चर्चा हुई। मुकेश भारती जी हमारे साथ थे। हमने दिव्यांग महागठबंधन में इनको शामिल किया है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि सरकार बातें बहुत कुछ कर रही है, अधिकारी हमारी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हो गई, लेकिन बढ़ा कितना रही है? हम मांग रहे हैं 5,000 और बढ़ा रही 500।
अगर 1000 से 1500 हो जाएगा तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में 5000 6000 रुपया महीना मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 1000 रुपया 1500 रुपया करने की बात क्यों हो रही? यहां भी 5000 रुपया महीना हमको लेना है, और ये तभी हम ले पाएंगे जब महोबा की धरती से आप लोग चल करके लखनऊ की धरती में और दिल्ली की धरती में आएंगे, थोड़ा कष्ट उठाएंगे। जब आवाहन किया जाए, मुकेश भारती को बता दिया जाता है कि आंदोलन कब होना है सरकार के खिलाफ, आइए आप आएंगे। अगर अधिकार लेना है तो आएंगे, अगर लड़ाई लड़नी है लड़ेंगे, तो आप लोग को आना पड़ेगा। आएंगे क्यों? बहुत सारी बातें हुई हैं, तमाम संगठन जिले वाइज बने हुए हैं। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि सारे दिव्यांग संगठनों को मिलाकर के एक दिव्यांग महागठबंधन बन जाए, और दिव्यांग महागठबंधन बनने से असर ये हुआ कि जब हम कोई आंदोलन की घोषणा करते हैं तो पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट हो जाता है, इंटेलिजेंस और पुलिस के लोग सक्रिय हो जाते हैं। हमारे जिले स्तर के पदाधिकारियों को, प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट और नजरबंद कर दिया जाता है, गिरफ्तारी कर ली जाती है, पुलिस से भिड़ंत होती है, और भिड़ंत होने का नतीजा यह है कि सरकार बड़ी मुश्किल से 5000 की जगह 1500 रुपया पेंशन करने जा रही है। अगर आप लड़ेंगे और अगर आप महोबा से चल करके और लखनऊ दिल्ली पहुंचेंगे आवाहन पे, तो हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम 5000 रुपया पेंशन तो आपको मिल ही जाए। तो दिल्ली में मिल रही है, आंध्र प्रदेश में मिल रही है। दूसरी बात, अभी चर्चा हो रही थी राजनीतिक भागीदारी की। देखिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए एक राजनीतिक दल होना चाहिए। हम लोगों ने राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का गठन किया और एक नई शुरुआत की। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का उद्देश्य है कि जिला पंचायत से लेकर के नगर निकाय से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, सभी जगह दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी मिले। और ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग, उत्तर प्रदेश के करोड़ों विधवा और वृद्ध महिला माता बहनें एकजुट होकर के हमारा साथ देंगी। वोट के समय हम जो प्रत्याशी उतारेंगे उनको वोट देंगी, तो आपको आपका अधिकार दिलाने की गारंटी हम लोग देते हैं। जब तक हम राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी हमको, तब तक कुछ होने वाला नहीं। आज हम परेशान हैं, हमारे शिक्षित बेरोजगार जो दिव्यांग भाई बहन है वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेखपाल और मुख्यसेवक अभ्यर्थी जिन्होंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, पास हुए और उसके बाद उनको नौकरी नहीं दी गई, वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमने सरकार के सामने रखा है मामला और हमने चेतावनी भी दी है कि अब एक भी दिव्यांग ने आत्महत्या की तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, भले उसके लिए हमें जेल में डालो, तुम फांसी की सजा सुना देना हमको, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन कोई भी दिव्यांग भाई बहन। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।